वक्त तेजी से बदल रहा है और यकीनी तौर पर यह तब्दीली बेहतर समत में नहीं है। तो अब हमारे पास अल्लाह की किताब न सीखने का क्या बहाना है? हमारी सबसे मशहूर किताब अमेज़न पर दोबारा दस्तयाब है, लिहाजा अब 30 दिनों में कुरान की तमाम कहानियां सीख सकते हैं। अपनी कापियां अभी ऑर्डर करें। जैसा कि हम में से अक्सर लोग जानते हैं, भाइयों और बहनों, कल हिंदुस्तानी वजीर आजम ने दीरा मोदी में ईरधा के मशहूर शहर में हिंदू भगवान राम के लिए एक अजीम अलशान मंदिर का इफ्तिताह किया और इस इफ्तिताह की कई दहाइयों से मंसूबाबंदी की गई थी और ये एक बहुत ही शानदार तकरीब थी। मुल्क की सबसे बासर मशहूर शख्सियात में से कुछ आए। आपके पास अरबपति, अंबानी, मट्ठल थे। आपके पास खेलों के खिलाड़ी थे, तेंदुलकर। आपके पास बॉलीवुड के सितारे अमिताभ बच्चन थे। आपके पास हिंदुस्तानी मुआशरे के सैकड़ों और सैकड़ों करीम डीला करीम थे। और इस अजीम अलशान तकदीस को पूरे मुल्क में बराह रास्त नशर किया गया, वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया में, और इसमें हिंदुस्तान की आला तरीन अशराफिया ने शिरकत की। और मिस्टर मोदी ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मंदिर का इफ्तिताह नहीं था, बल्कि उसने हिंदुस्तान के लिए एक नए दौर का आगाज किया और उसने भगवान राम की फतह का ऐलान किया। और उसने कहा कि यह मंदिर तारीख की गांठों की बेतरतीबी का एक मजहर है और एक उलझे हुए माजी को सुलझा रहा है। उसने अब उसे सीधा कर लिया है और उसने हिंदुस्तान के लिए एक नई सुबह का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि आज से 1000 साल बाद आज की तारीख एक तारीखी तारीख तसव्वुर की जाएगी। अब अगर हमने सियाक व सबाक को नहीं देखा, अगर हम सियाक व सबाक और तारीख को ख़त्म कर दें तो बिलाशुबा औसत दर्जे के आदमी को ये तकरीर बहुत मुतासिर कुन लगेगी। लेकिन जब आप हकीकत को देखते हैं और जो हो रहा है इसकी अलामत को समझते हैं, और ये भी कि उसने कैसे कपड़े पहने और रंग, जाफरानी रंग, ब्राह्मण से घिरा हुआ, पंडित और गुरु और हिंदू मत के माहौल को, अगर आप उसकी अलामत को समझते हैं कि असल में क्या हुआ, इल्हाम महसूस करने के बजाय अगर हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ ना हो तो ये हमारे दिलों में दहशत पैदा करेगा। और इस तरह आज इंशाअल्लाह मकसद यह है कि जो कुछ हो रहा है इसे खोलना है। और जाहिर है हमेशा की तरह सिर्फ एक लेक्चर ही इतना कुछ कर सकता है। तो मैं 3 अलग अलग पहलुओं का खुलासा करने जा रहा हूं। सबसे पहले इस मंदिर की तारीख और क्या हुआ। दुवम, हिंदुत्व के अफसानों की मुख्तसर तरदीद। और फिर तीसरा, जो कुछ हुआ इसके सियासी असरात। तो पहले हम इस मंदिर की तारीख शुरू करते हैं। अयोध्या शहर एक अफसानवी जगह है जिसका जिक्र कदीम वैदिक मतवन, रामायण, महाभारत में है। इसे देवताओं का शहर समझा जाता है। तहरीरों में कहा गया है कि बानी मन्नो ने, जो मरकजी खुदा की तरह है, इस शहर की बुनियाद रखी। विष्णु के अहम अवतार राम अयोध्या में पैदा हुए थे। ये अफसाना है, ये लेजेंड है। बीजेपी के नुक्ता नजर से वो क्या मानते हैं? उनका मानना है कि वो अफसानवी शहर जिसका वैदिक मतन में जिक्र किया गया है वो ईरधा का असल शहर है। ठीक है, ये पहला नुक्ता है। असल तबई शहर जो अब खड़ा है, क्या इसका ताल्लुक अफसानवी शहर से है? ज्यादातर माहिरीन तालीम का कहना है कि यह महज एक अफसाना है और यह सिर्फ एक शहर है जिसका नाम उसके नाम पर रखा गया है। लेकिन हिंदू अकीदे के मुताबिक वो शहर जो जिस्मानी तौर पर ईरधा है, जो ऊपर है, वो ज्यादा दूर नहीं है। अब जानते हैं दारुल हुकूमत दिल्ली और क्या नहीं। हिंदुत्व के नुक्ता नजर से बीजेपी की तरफ से वो शहर है जिसका जिक्र वैदिक सहीफों में किया गया है, और वो शहर शुरू से ही मुक़द्दस शहर था। उनके नज़दीक ये मुक़द्दस तरीन शहर है, और इस शहर में भगवान राम के लिए एक मंदिर था।
उनकी समझ के मुताबिक ये एक शानदार मंदिर था। और फिर 16वीं सदी में उनकी तारीख का वर्जन मैं उनके नुक्ता नज़र से कह रहा हूं, एक बैरूनी ताकत आई, एक वहशी गैर मुहज़्ज़ब लोगों का एक गैर मामूली गिरोह तर्क जुनूनी मुसलमान बाबुरेट की कमान में तैमूरलैन की औलाद में से एक, और उसने हिंदुस्तान की सरजमीन को लूट लिया और लूट मार की। ये उनका नुक्ता नज़र है। और उसने उनकी मशहूर अलामत को मुनहदिम कर दिया जो कि राम का मंदिर है, और उसकी जगह मस्जिद बनवाई। चुनांचे उनके अफसानों से मस्जिद की तबाही और मंदिर की बहाली गहरे अलामती मानी रखती है। गोया वो हिंदुस्तान से गैर मुल्की के असर और रसूख को छीन रहे हैं। एक बार फिर ये उनका अफसाना है। बरा करम समझी। ये कहता है, मैं तारीख को उनके नुक्ता नज़र से देख रहा हूं, और ये हिंदुत्वा ग्रुप्स बुनियादी तौर पर आरएसएस और बीजेपी। एक बार फिर मैंने दूसरे लेक्चर्स में इन दो ग्रोहों के बारे में बात की है। आरएसएस और बीजेपी दो अहम हिंदुत्वा ग्रुप हैं। अगर आप नहीं जानते कि हिंदुत्वा क्या है तो मुझे जल्दी से वजाहत करनी होगी। हिंदुत्वा एक नज़रिया है जो मजहबी है, ये सियासी है, ये मजमूई तौर पर नस्ली है। ये एक नज़रिया है जो मजहबी, सियासी और नस्ली है, और जो दावा करता है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का होना चाहिए। ये एक नज़रिया है। हिंदुत्वा और कई सियासी तंजीमें हैं जो हिंदुत्वा से वाबस्ता हैं। पहले आरएसएस पहले नंबर पर थी, आरएसएस ऊपर नीचे होती गई। बीजेपी हाल ही में आई है, और अब बीजेपी अब गालिब पार्टी है जो हिंदुत्वा को जाहिर कर रही है। लिहाजा हिंदुत्वा के नुक्ता नज़र से मंदिर को मिस्मार करना और मस्जिद को मिस्मार करना और मंदिर को बहाल करना उनके असल वर्से का दोबारा दावा करना है। ये मुसलमानों के असर और रसूख के मिट जाने का मजहर भी है। वक्त बदल रहा है और ये यकीनी तौर पर बेहतर नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास अल्लाह की किताब न सीखने का क्या बहाना है। हमारी सबसे मशहूर किताब अमेज़न पर वापस आ गई है, लिहाजा अब 30 दिनों में कुरान से तमाम कहानियां सीख सकते हैं। अपनी कापियां अभी ऑर्डर करें।